नमस्कार दोस्तों, सृजन शिखर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। कल के वीडियो में हमने 1857 की क्रांति के बारे में देखा। 1857 की क्रांति से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते थे और पूछे गए हैं अदर एग्जाम में, हम एक एक करके देखे थे। उसी श्रृंखला में आज हम जन आंदोलन और इसके आगे हमारा भारतीय शिक्षा का महत्व, ठीक है, और पत्र पत्रिकाएं, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, जन आंदोलन। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन पूछा है कि 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। यहाँ से आपको इसके प्रश्न में भी एक उत्तर मिल गया, मतलब एक प्रश्न में भी एक प्रश्न मिल गया कि कोल विद्रोह कब हुआ था। आपको पता रहना चाहिए कि कोल विद्रोह 1832-33 में हुआ था और उसका नेतृत्व कौन किया था। आप बताएंगे कि बुद्धो भगत ने। किसने किया था? बुद्धो भगत ने। ठीक है, बुद्धो भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया, जो कोल विद्रोह हमारा 1832 से 33 के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग था दोस्तों, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे कि ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक कौन था, कौन नहीं था। तो आपको याद रखना है कि कौन नहीं था। तो आपको प्रश्न में ये जरूर देखना रहता है कि नहीं वाला प्रश्न कुछ ज़्यादा हम लोगों को गलत होता है, इसलिए आपको नहीं वाला जो प्रश्न होते हैं उस पर सर्कल जरूर करें। ठीक है, जहाँ पे नहीं दिख गया वहाँ सर्कल कर लें या अंडरलाइन कर लें, उसके बाद ही क्वेश्चन को आगे पढ़ें। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था। ठीक है, तो वो जो 4 ऑप्शन रहे होंगे उसमें से 3 ऑप्शन तो वैसे रहे होंगे जिसमें वो जनजातीय नायक थे जो क्या करें, ब्रिटिश के विरुद्ध लड़े थे। लेकिन उसमें एक और थे हमारे जो CR दास, ठीक है, जिनको हम चित्तरंजन दास के नाम से जानते हैं, वह जनजातीय नायक नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ से प्रश्न में भी एक प्रश्न मिल गया कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो आप कहेंगे संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था। तो आप कहेंगे सिद्धो और कान्हू ने। सिद्धो और कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में विद्रोह का उल्लेख मिलता है। बोल रहा है कि यहाँ देखिए प्रश्न में भी एक क्वेश्चन मिल गया, आनंद मठ किसके द्वारा लिखित है। तो आप बताएंगे कि आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित है, जिसमें आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन मिलता है। तो आप कहेंगे कि सन्यासी विद्रोह। ठीक है, सन्यासी विद्रोह का वर्णन हमारे आनंद मठ में मिलता है, जिसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। अगला क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन है। ठीक है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन है। तो आप कहेंगे बिरसा मुंडा। कौन है? बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन है, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था। बोल रहा है कि जो हमारा कोल विद्रोह हुआ था, ठीक है, 1831-32 के समय, वह कोल विद्रोह 1831-32 के समय हुआ था। तो बुद्धो भगत ने नेतृत्व किस क्षेत्र से किया था। ठीक है, बुद्धो भगत ने किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था। आप कहेंगे सिंहभूम क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? सिंहभूम क्षेत्र से। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था। अब ये भी क्वेश्चन बनेगा, दक्कन में दंगे कब हुए थे, किस सन में हुए थे। आप कहेंगे 1875 ईस्वी में। लेकिन उसका रीजन क्या था, दंगे क्यों हुए थे। आप कहेंगे महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। ठीक है, उस समय दक्कन वाले क्षेत्र में महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज की दर लेने के कारण वहाँ पे विद्रोह हुए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह हुआ था। पूछ रहा है संथाल विद्रोह हुआ था। तो आप कहेंगे संथाल विद्रोह हमारा 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, कूका आंदोलन को संगठित किया था। अर्थात कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। तो आप बताएंगे गुरु राम सिंह ने। गुरु राम सिंह के साथ बालक सिंह भी थे, इनके शिष्य थे, वो भी कूका आंदोलन में भाग लिए थे। यह कूका आंदोलन हमारा पंजाब में था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंडाओं के विद्रोह में खड़ा हुआ था, किया गया था, अर्थात मुंडा विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, तो आप बताएंगे मुंडा विद्रोह हमारा 1895 ईस्वी में हुआ बिरसा मुंडा के द्वारा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हो मुंडा विद्रोह। ठीक है, एक मुंडा विद्रोह अलग है लेकिन हो मुंडा विद्रोह अलग है। हो मुंडा विद्रोह हमारा 1820-21 के दौरान हुआ था। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आप कहेंगे बिरसा मुंडा के गुरु हमारे आनंद पांडे हैं। ये हमारा एक नया क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम अलग कलर से हाईलाइट करेंगे, क्योंकि बिरसा मुंडा के गुरु जो है यह क्वेश्चन नया मिला है हमें। ठीक है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आप कहेंगे कि वो गुरु थे हमारे कौन? आनंद पांडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन थी? अर्थात मानव बलि प्रथा पे जो है उसका निषेध करने के लिए, अर्थात मानव बलि प्रथा का विरोध करने वाले अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वाली कौन सी जनजाति थी जो मानव बलि प्रथा के विरोध में लड़ी थी? तो आप कहेंगे खोंड जनजाति है जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी थी। किस लिए? अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों लड़ी थी? मानव बलि प्रथा को बंद कराने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, भारत में शिक्षा का विकास। क्या है दोस्तों? भारत में शिक्षा का विकास, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। आपको हर प्रश्न को ध्यान से देखना है दोस्तों, क्योंकि हर प्रश्न में भी एक प्रश्न छिपा हुआ है। जैसे देखिए, पूछ लेगा हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई, तो आप बताएंगे कि 1817 ईस्वी में हुई। अब कहाँ हुई? आप बोलेंगे कलकत्ता में हुई। और किसके द्वारा की गई? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर के द्वारा कलकत्ता में 1817 ईस्वी में हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बनारस अर्थात जिसको हम काशी के नाम से जानते हैं, बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रारंभ किया गया था। पूछ रहा है कि बनारस जिसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहा जाता है वह किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो आप बताएंगे पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 1885 में पूना के प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले कौन थे? अर्थात प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले पूना में कौन थे जो 1885 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था? तो आप बोलेंगे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ने फर्ग्यूसन कॉलेज की शुरुआत पूना में 1885 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने वाला वह कौन था? तो आप कहेंगे लॉर्ड मैकाले था। यह भी आपसे पूछ सकता है कि अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने वाला कौन था? तो आप कहेंगे लॉर्ड मैकाले था। लेकिन पूछ सकता है कब बनाया था? तो आप कहेंगे 1835 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? ठीक है, हिंदू कॉलेज के कलकत्ता में संस्थापक कौन थे? तो आप कहेंगे हिंदू कॉलेज के कलकत्ता में संस्थापक कौन थे? तो आप कहेंगे संस्थापक हमारे थे राजा राम मोहन राय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपसे संस्थापक पूछा है। ठीक है, संस्थापक अलग होते हैं और स्थापना करने वाले अलग होते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में स्थापना किसने की? डेविड हेयर ने, लेकिन उसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन है भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ठीक है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आप कहेंगे डी.के. कर्वे के द्वारा। डी.के. कर्वे के द्वारा भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम क्या था? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम क्या था? तो हम कहेंगे राधाकृष्णन आयोग, जो स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा सुधार आयोग था। ठीक है, ये नहीं पूछा है कि प्रथम शिक्षा आयोग कौन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग नहीं पूछा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग, ठीक है, कौन था? राधाकृष्णन आयोग। अगला क्वेश्चन है भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृत को लागू करने की वकालत किसने की थी? ठीक है, पाश्चात्य संस्कृत को लागू करने की वकालत हमारे लॉर्ड मैकाले ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो आप कहेंगे कि 15 अगस्त 1906 ईस्वी। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है एक कथन है, ठीक है, पूछा है कि किसके द्वारा कहा गया है यह कथन। तो यह कथन है एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ठीक है, कह रहा है एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी जो है वह भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य
से अधिक मूल्यवान है। ठीक है, तो यह कथन था टीवी मैकाले के, ठीक है, टीवी मैकाले का। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो आप कहेंगे कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी। किसने? लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, अब हमारा ये भी टॉपिक समाप्त हुआ। ठीक है, अब बता दें आपको कि भारतीय समाचार पत्र का इतिहास, ठीक है, भारतीय समाचार पत्र का इतिहास, यह टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास, इससे बीपीएससी के शिक्षक भर्ती परीक्षा में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए, जिसमें हम पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, ठीक है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया था? जब कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र, पूछा है किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया था, तो आप कहेंगे वह हमारा अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा। किसके? अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ कब प्रकाशित हुआ था? ठीक है, आनंद मठ कब प्रकाशित हुआ था? आप ये भी बताएंगे कि आनंद मठ में किस, ठीक है, जैसे जनजातीय आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है क्योंकि यह हमें अभी ऊपर क्वेश्चन मिल चुका था। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का प्रकाशन कब हुआ था? तो आप कहेंगे आनंद मठ का प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1882 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, लेखक और उनके कार्यों के बारे में जोड़ा सही है। ये हमारा सुमेलित करने के लिए था, उसमें से सिर्फ इसमें सही उत्तर लिखा गया है, तो उसको आप बताएंगे कि लेखक और उनके कार्यों का जोड़ा कौन सही है। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन स्ट्रगल लिखा गया है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन स्ट्रगल लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किसका विद्रोह उल्लेखित है? अभी मैंने जो पूछा वहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी पूछ लिया। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन मिलता है? तो आप कहेंगे सन्यासी विद्रोह का। किस विद्रोह का? सन्यासी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक, ठीक है, बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था। ठीक है, बंगाल माटी और बंगाल जल, ठीक है, यह एक विरोध गीत है और क्या है, यह मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन एवं बंगाल के विभाजन के खिलाफ था। ठीक है, बंगाल के विभाजन के खिलाफ या बंगाल माटी और बंगाल जल एक गीत लिखा गया था। इसके लिए जिसके लिए पश्चिम बंगाल और विधानसभा में हाल ही में नए राज्य गान के रूप में प्रस्तावित पारित है। मतलब कह रहा है कि बंगाल माटी और बंगाल जल, ठीक है, बांग्लार माटी और बांग्लार जल के लेखक कौन है जो इस समय हमारा राष्ट्र गान के रूप में, राज्य गान के रूप में वर्णित है। ठीक है, आप कहेंगे यह हमारा क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। एक सेकंड दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब हुआ? ठीक है, तो आपको बताना है द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब हुआ था, जो राष्ट्रवादियों के समाचार पत्र थे। ये भी आपको रखना है याद कि दैनिक समाचार पत्र है। ठीक है, द इंडियन नेशन कैसा समाचार पत्र है? दैनिक समाचार पत्र है। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1931 से। ठीक है, 1931 से। अगला क्वेश्चन है, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करने के लिए नील दर्पण का नाटक किसके द्वारा लिखा गया? ठीक है, नील दर्पण क्या है? एक नाटक विधा है। ठीक है, इसका लेखन किसने किया? तो आप बताएंगे दीनबंधु मित्र। कौन थे? दीनबंधु मित्र। इंडियन डिवाइडेड, ठीक है, इंडिया डिवाइडेड किसका है? यह पुस्तक हमारा इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इनके द्वारा इंडियन लेखक लिखा गया था। ठीक है, इंडियन डिवाइडेड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे यंग इंडिया पत्रिका पूछा है। देखिए, डिवाइडेड इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, लेकिन अब यंग इंडिया पत्रिका पूछ लेगा तो ये सिर्फ महात्मा गांधी की है। ठीक है, यंग इंडिया पत्रिका किसकी है? तो आप कहेंगे कि महात्मा गांधी की। द व्हील ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, द व्हील ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए के लेखक कौन है?
द व्हील ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक के रचयिता हमारे डॉक्टर मनोहर लोहिया हैं। कौन है? डॉक्टर मनोहर लोहिया। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन हैं? तो आप कहेंगे इसके लेखक हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा एक पत्रिका का संपादन किया गया था। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा एक पत्रिका संपादन किया गया था, उसका नाम था अल हिलाल। अर्थात अल हिलाल किसकी पत्रिका है? तो आप कहेंगे अबुल कलाम की आज़ाद की। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक अरविंद घोष थे। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है, लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाला कौन था? तो आप कहेंगे लॉर्ड लिटन था। ठीक है, किस आधार पर किया था? तो आप कहेंगे कि भाषाई आधार पर किया था। ठीक है, कब किया था? तो आप कहेंगे कि 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया। अगला क्वेश्चन है, नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक, अभी ये क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था, फिर पूछा है कि नील दर्पण के रचयिता कौन है? तो आप बताएंगे नील दर्पण के रचयिता दीनबंधु मिश्र हैं। अगला क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत का जर्नल शुरू हुआ था। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो आप कहेंगे बाबा साहब अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन थे? कहेंगे आप लाला लाजपत राय। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। देखिए, सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप बताएंगे कि सच्चिदानंद सिन्हा ने समाचार पत्र लिखा था, तो उसका नाम था इंडियन पीपुल्स। इंडियन पीपुल्स किसकी पत्रिका है? तो इंडियन पीपुल्स हमारा सच्चिदानंद सिन्हा की है। अगला है कि मोहम्मद अली कामरेड। ठीक है, तो आप बताएंगे कि कामरेड जो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी, उसके संस्थापक कौन थे? मोहम्मद अली। अगला क्वेश्चन है, इंडियन डिवाइडेड, अर्थात इंडिया डिवाइडेड किसकी है? ऊपर क्वेश्चन भी मिला था, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। द सोशलिस्ट जो अंग्रेजी भाषा में लिखे गए थे, तो उसके कौन थे? एस डांगे, एस ए डांगे। ठीक है, डांगे। अगला क्वेश्चन, अब आपको इतना याद रखना है, इंडियन पीपुल सच्चिदानंद सिन्हा, कामरेड मोहम्मद अली, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द सोशलिस्ट कौन? एस ए डांगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड की आरंभ किया गया था। आपको यह याद रखना है, बिहार हेराल्ड का आरंभ 1872 ईस्वी में हुआ, और किसके द्वारा हुआ? तो आप कहेंगे बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। बिहार हेराल्ड किसके द्वारा आरंभ किया गया है? तो आप कहेंगे बिहार हेराल्ड का आरंभ बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा 1872 ईस्वी में हुआ था। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था? भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र, पहला समाचार पत्र कौन था? तो आप कहेंगे बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट। मूकनायक पत्र के संबंध कौन थे? मूकनायक समाचार पत्र किसके हैं? तो आप कहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के संपादक हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग था दोस्तों कि राजा राम मोहन राय जो हैं, यह इनके द्वारा कौन सी पत्रिका का संपादक हुआ था? तो आप कहेंगे कि संवाद कौमुदी की। किसका? संवाद कौमुदी। अगला है, इंडिया विंग्स फ्रीडम। ठीक है, इंडिया विंग्स फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप कहेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बंगाली जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था, प्रारंभ किया था। ठीक है, अर्थात आपसे पूछ रहा है कि बंगाली समाचार पत्र की प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो आप कहेंगे जो बंगाली एक कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था, वह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो आप कहेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा बंगाली पत्रिका का संपादन कहाँ से? कलकत्ता से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दो पत्रिकाओं, ठीक है, दो पत्रिकाओं नवजीवन तथा यंग इंडिया के संपादक कौन हैं? आपको यह लगभग सबको यह यंग इंडिया याद रहता है कि यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी हैं, लेकिन नवजीवन हमारा एक नया क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है कि नवजीवन भी हमारे महात्मा गांधी के द्वारा संपादित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 1913 में उनकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आपको यह भी याद रखना है गीतांजलि के लिए कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आप कहेंगे 1913 में। किसको दिया गया था? इनको क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और वह कौन थे जिनकी गीतांजलि रचना है? तो आप कहेंगे गीतांजलि साहित्य हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर की है। अगला क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी,
ठीक है। समाचार पत्र किस भाषा में है? समाचार पत्र जो है संवाद कौमुदी किस भाषा में है? तो आप बताएंगे कि बांग्ला भाषा में। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में। किसकी है? तो आप जानते हैं हमारा संवाद कौमुदी किसका है? ठीक, राजा राम मोहन राय की। संवाद कौमुदी किसकी है? राजा राम मोहन राय की। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आनंद मठ के लेखक कौन है? ठीक है, आनंद मठ के लेखक हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग था दोस्तों कि उसमें से कौन, मतलब जो ऑप्शन थे उसमें से कौन ऐसा एक पत्र था जो राष्ट्रवादी नहीं था? तो उसमें हमारा द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी पत्र नहीं था। अगला क्वेश्चन है, देखिए सुमेलित करने के लिए है। ठीक है, द हिंदू पत्र पत्रिका के संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर था। कौन थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर। अगला क्वेश्चन है, केसरी किसके हैं? तो आप कहेंगे बाल गंगाधर तिलक को है। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है। हिंदुस्तानी कौन है? गंगा प्रसाद वर्मा का। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले का। ठीक है, द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर का। केसरी बाल गंगाधर तिलक। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती की पत्रिका का प्रकाशन किसके नाम से हुआ था? किस नाम से हुआ था? स्वामी सहजानंद सरस्वती की पत्रिका का संपादन हुंकार नाम से हुआ था। किस नाम से? हुंकार। ठीक है, हुंकार किसका पत्रिका है? तो आप कहेंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती का। नाउ आर नेवर पंपलेट किसने लिखा? नाउ आर नेवर पंपलेट जो हमारा रहमत अली के द्वारा लिखा गया था। किसके? रहमत अली के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत संबंधित थे। ठीक है, अभिनव भारत से संबंधित कौन थे? तो आप कहेंगे कि बी.डी. सावरकर जो थे हमारे, वह के किससे संबंधित थे? तो आप कहेंगे बी.डी. सावरकर थे। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। कौन था? मतलब वह कौन सी पत्रिका थी जो मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करती थी? तो आप कहेंगे लीडर पत्रिका। गलत है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार। ठीक है, फ्री हिंदुस्तान अखबार का जो है वह अमेरिका में प्रकाशित हुआ था। तो यह किसके द्वारा किया गया था? तो आप कहेंगे तारकनाथ दास के द्वारा फ्री हिंदुस्तान अखबार का प्रचार या शुरुआत अमेरिका में किया गया। खान अब्दुल गफ्फार, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? तो खान अब्दुल सीमांत गांधी के नाम से इन्हीं को जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां को खुदाई खिदमतगार, इनके द्वारा स्थापना की गई थी खुदाई खिदमतगार का। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा खुदाई खिदमतगार की स्थापना किया गया था, जो किस नाम से जाना गया? तो आप कहेंगे इसको रेड शर्ट के नाम से जाना गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा एक लिखा गया उपन्यास था वंदे मातरम। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास का एक भाग था जिसके लाखों भारतीय किस देशभक्त के लिए प्रोत्साहित हुए थे? तो आप कहेंगे कि आनंद मठ के लिए। अगला क्वेश्चन है, देशेर कथा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो आप कहेंगे सखाराम गणेश देउस्कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडिया फॉर इंडियंस। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? C.R. दास, चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक जेम्स मिल है। कौन है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक जेम्स मिल है। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जिसका संपादन 1901 में हुआ था, उसका संपादक किसने किया था? C.R. दास, चित्तरंजन C.R. दत्त। कौन है? R.C. दत्त, सॉरी दोस्तों, R.C. दत्त के द्वारा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का स्थापना 1901 में किया गया था। गांधी बनाम लेनिन किसने लिखा था? आप कहेंगे गांधी बनाम लेनिन जो है श्रीपद डांगे ने। श्रीपद डांगे ने गांधी बनाम लेनिन लिखा। गीता रहस्य लिखी गई थी किसके द्वारा? गीता रहस्य जो हमारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी। पुस्तक है 1984 1994। यह 1984 1984 किसके द्वारा लिखी गई? जॉर्ज ओरवेल के द्वारा। 1984 किसके द्वारा लिखी गई? जॉर्ज ओरवेल के द्वारा। झंडा गीत के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे श्यामलाल गुप्ता पार्षद। कौन है? श्यामलाल गुप्ता पार्षद झंडा गीत के लेखक हैं। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? वंदे मातरम हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी कौन है? दुर्गेश नंदिनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे दुर्गेश नंदिनी लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडियन अनरेस्ट, ठीक है, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो वैलेंटाइन सिरोल थे, वह इंडियन अनरेस्ट के लेखक हैं। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल।
ठीक है। नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो आप कहेंगे माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा नील दर्पण को, जो हमारा दीनबंधु मिश्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है, उसका नाटक है नील दर्पण जो है दीनबंधु मिश्र के द्वारा लिखी गया एक नाटक है, बंगाली नाटक है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया। न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो आप कहेंगे न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ पत्रिका के समाचार पत्र के संपादक हमारे एनी बेसेंट महोदय हैं। ठीक है, कौन है? एनी बेसेंट महोदय हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा टॉपिक आज समाप्त हुआ। ठीक है, हमारा बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों, आप इसको शेयर करिए। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। ठीक है, तो भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास हम लोग देख लिए। ठीक है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।